हेलो गाइज, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज निकल के आ रही है। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 ओबीसी के लिए एससी एसटी की सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। एससी एसटी का जिनका स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है उनके स्टेटस के बारे में बात करेंगे कि कब तक उनका फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा समाज कल्याण विभाग से। और यहाँ पर जिनका ट्रांजेक्शन फाइल्ड हुआ है तो उनको क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कल की डेट में पीएफएमएस अपडेट हुए हैं जिनके स्टेटस पर, यानी पीएफएमएस पर स्टेटस अपडेट नहीं हुआ था, अपडेटेड नहीं शो कर रहा था, उनका देख सकते हैं यहाँ पर 8 अप्रैल को कल की डेट में काफ़ी यहाँ पर स्टेटस अपडेट हुए हैं। तो जिनका स्टेटस अपडेट नहीं था उनका स्टेटस अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों ओबीसी के चांसेज अब कुछ बढ़ चुके हैं जिनका जिनका यहाँ पर कुछ स्टेटस अपडेटेड शो कर रहा है। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि इस बार परसेंटेज वाला क्राइटेरिया चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक न्यूज निकल के आ रही थी, यहाँ पर देख सकते हैं छात्रवृत्ति की राह देखते रहे 6600 विद्यार्थी, मेरिट ने किया निराश। यानी यहाँ पर इस बार कुछ अलग जो है परसेंटेज वाला क्राइटेरिया आप सभी का चल रहा है, जिससे देख सकते हैं यहाँ पर 6600 मेरिट से निराश हुए हैं। ये आपका केवल और केवल प्रयागराज यानी इलाहाबाद का है, तो केवल एक डिस्ट्रिक्ट का है। इस प्रकार कई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग ने इस बार और ओबीसी विभाग द्वारा यहाँ पर नोटिस जारी की गई, जिसमें यहाँ पर काफ़ी आप सभी ने 1076 पे कंप्लेंट की। इस वजह से यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर 1076 का जो है कुछ इशू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जिनका जिनका पैसा नहीं आया सभी ज़रूर कंप्लेंट करें, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी का काफ़ी लोगों का पैसा नहीं आया है। और उसके साथ साथ जनरल के छात्र तो उनका भी लगभग लगभग सभी का पैसा आ गया है, कुछ को बचे हुए हैं। और यहाँ पर माइनॉरिटी के छात्र हैं उनका लगभग लगभग जो है 70 से 80% छात्रों का पैसा नहीं आया है फिलहाल के लिए। यहाँ पर आया है तो बहुत कम ही पैसा आया है। 50% छात्रों को देखा जाएगा तो यहाँ पर बहुत ही कम माइनॉरिटी वालों का पैसा आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ पर 6600 विद्यार्थी निराश हुए हैं। ये इलाहाबाद का केवल एक डिस्ट्रिक्ट का है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी लोगों द्वारा इस बार जो स्कॉलरशिप दी जा रही है वो यहाँ पर 70.48% मेरिट के हिसाब से यहाँ पर आपका पैसा दिया गया है। कहा जा रहा है पिछले कल्याण यानी ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 70% जो बताया जा रहा है यहाँ पर लगभग लगभग देखा गया है कि 58.5% तक की स्कॉलरशिप आई है। यहाँ पर इससे नीचे दोस्तों यहाँ पर ओबीसी और माइनॉरिटी की मैंने नहीं देखी है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं किसका पैसा आएगा, जिनका जिनका स्टेटस अपडेटेड शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर पिछली एक न्यूज निकल के आ रही थी एमएयू द्वारा। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ है कि यहाँ पर ये जितने भी छात्र हैं यहाँ पर एएमयू के, उनके यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज की गई थी। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं इशू खड़ा हुआ था, 1076 पे शिकायत दर्ज की गई, क्योंकि यहाँ पर इन कॉलेजों में पैसा किसी का भी नहीं आया, ना तो एससी का, ना एसटी का, ना ओबीसी का, ना जनरल का और ना माइनॉरिटी का। तो यहाँ पर इनके लिए एक गुड न्यूज थी, क्योंकि यहाँ पर इनका पैसा 15 से 20 दिन में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर नोटिस में भी बताया गया था कि 15 से 20 दिन में पैसा आ जाएगा। टेक्निकल एरर के कारण है जिसका, क्योंकि इनके पूरे कॉलेज का पैसा नहीं आया था। तो यहाँ पर अब जो है ओबीसी और जनरल के जो ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्र हैं उनका पैसा दोस्तों यहाँ पर आने की काफ़ी कम जो है उम्मीद अब दिखाई दे रही है, बिल्कुल ना के बराबर। क्योंकि अब जो पैसा आएगा वो उनका आएगा जिनका यहाँ पर स्टेटस अनेबिलिटी फंड नहीं शो कर रहा है। यानी देख सकते हैं यहाँ पर यदि इस प्रकार स्टेटस यदि ओबीसी या माइनॉरिटी का शो कर रहा है तो इनका पैसा 100% नहीं आने वाला है। किसी भी कीमत पर पैसा इनका 100% नहीं आएगा। ये आप मान के चलिए। यहाँ पर यदि इनका स्कॉलरशिप एंड फीस रिम्बर्समेंट कुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू अनेबिलिटी फंड शो कर रहा है। यदि आपके भी स्टेटस में अनेबिलिटी फंड शो हो रहा है तो इसमें आपका पैसा नहीं आने वाला है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ज़्यादातर ये जो देखा गया है माइनॉरिटी और ओबीसी कैंडिडेट में देखा गया है, लगभग लगभग जनरल का सभी का आ गया है। और एससी का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो आज और कल यानी 9 और 10 में देखने को आपको मिल सकता है। कुछ जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट कल भी आई है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जिनका स्टेटस ब्लॉक किया गया है ड्यू टू मास्टर फीस के कारण, इनका भी पैसा नहीं आने वाला। ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर पैसा काफ़ी कम लोगों का, किसी का 70% से भी अधिक है, 75% है, फिर भी पैसा नहीं आया। तो ये दोस्तों गलत है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट कल आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ छात्रों का। तो यहाँ पर जिनका सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया उनका यहाँ पर कब तक आएगा,
तो यहाँ पर सबसे पहले ओबीसी के जो छात्र बचे हुए हैं जिनका यहाँ पर अब जो है अपडेटेड शो कर रहा है, तो इनके कुछ चांस हैं लेकिन ना के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि अपडेटेड हुआ है तो हो सकता है यहाँ पर पैसा आपका आए जिनका अपडेटेड पीएफएस पर नहीं था। जिनका अनएबिलिटी फंड नहीं शो कर रहा है या वहाँ पर पैसा शो कर रहा है करंट स्टेटस में पर अकाउंट में नहीं आया है, तो उनका पैसा यहाँ पर आ जाएगा जिनका पैसा करंट स्टेटस में शो कर रहा है। जिन्होंने 1076 पे कंप्लेंट की थी दोस्तों, तो उनका रिप्लाई भी यहाँ पर आ चुका है। क्या कुछ भेजा गया देख सकते हैं, यहाँ पर ओबीसी विभाग द्वारा भेजा गया था, तो इनका यहाँ पर इनका निस्तारण किया गया है। क्या बताया गया है कि यहाँ पर 31 मार्च तक 2025 तक दी गई पिछली कक्षा में यहाँ पर 62.8% यानी 62.8% प्राप्त अंक पर छात्रवृत्ति प्रेषित की गई है। कृपया अवगत कराएं चाहे कि कोई शिकायत समस्या पुनः निस्तारित जानकारी की सुविधा के अनुसार निस्तारित किया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि ओबीसी का 62.8% की भी स्कॉलरशिप तक की दी गई है, तो ऐसा इसलिए इनका अनएबिलिटी फंड शो कर रहा है या कम इनका परसेंटेज हुआ होगा। तो आप सभी लोगों ने यदि यहाँ पर कंप्लेंट नहीं दर्ज की है, जिनका पैसा नहीं आया, तो इस नंबर पे आप कंप्लेंट दर्ज कीजिए, और जिन्होंने कर दिया है तो अपना आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जन सुनवाई पोर्टल पर जाकर के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं वहाँ से कि आपका स्टेटस में क्या सोल्यूशन हुआ है, क्या आपका इस प्रकार भेजा गया है या स्टेटस क्या बताया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर ओबीसी विभाग के लिए और माइनॉरिटी के लिए बहुत कम ही चांसेस दोस्तों हैं, क्योंकि यहाँ पर अब पैसा जो है आने की काफ़ी कम उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि देखा जा रहा है अब जो है पैसा भेजना होता तो यहाँ पर भेजा जा सकता था 1 या 2 दिन में, लेकिन अब जो है काफ़ी चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं का पैसा आएगा जिनका कुछ स्टेटस वेरीफाई है या अपडेटेड शो कर रहा है पीएमएस पर। कुछ ही चांस है कि अदरवाइज यहाँ पर चांस तो नहीं है जिनका भी यहाँ पर कुछ है ओबीसी का और माइनॉरिटी का। एससी एसटी का सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो एससी एसटी का सेकंड इंस्टॉलमेंट कब तक आने वाला है? तो जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है उनका दोस्तों कल भी कुछ लोगों का सेकंड इंस्टॉलमेंट आया है, और आज भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और कल जो है, कल और परसों की डेट में काफ़ी लोगों का पैसा आने वाला है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी जितने छात्र बचेंगे, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट को लेकर एससी एसटी के, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है एससी और एसटी का सेकेंड इंस्टॉलमेंट केवल आता है। तो जितना भी बचेंगे यहाँ पर एससी एसटी के छात्र 9-10 अप्रैल को नहीं आता है, तो उनका 15 अप्रैल तक हर हाल में पैसा आ जाएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट एससी एसटी का। अब जिनका स्टेटस पेंडिंग है, बहुत से ऐसे छात्र हैं एससी एसटी के तो जिनका स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है, इनका यहाँ पर फॉर्म अप्रैल में वेरीफाई होगा लास्ट अप्रैल तक, और इनका पैसा दोस्तों हो सकता है कि अप्रैल या मई के जो है पहले सप्ताह में इनका पैसा भेजा जाए। और जो अभी यहाँ पर फॉर्म नहीं आवेदन कर पाए हैं, जिनका फॉर्म जो है दोस्तों फॉरवर्ड कॉलेज से नहीं किया गया अभी एससी एसटी वालों का, तो उनका पैसा जून में आने वाला है। जितने भी छात्र बची हुई हैं जिनका यूनिवर्सिटी से और वेरीफाई नहीं हुआ है, उस वेरिफिकेशन स्टेटस नहीं हुए हैं, तो उनका पैसा जून में आने वाला है। तो अभी के लिए दोस्तों